अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के मुताबिक तफसील से पढ़ा था। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखें एटम जो है उसका मास हम मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी एक तो वजह ये है कि एटम जो है वो इंतहाई छोटा ज़रा है, छोटा पार्टिकल है। इतना छोटा है कि ये हमें आम आँख से नज़र आता भी नहीं है और इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप यूँ समझ लें कि ये मैंने एक डार्ट लगाया है, इस एक डार्ट के अंदर मिलियंस जो है वो तकरीबन एटम्स हो सकते हैं। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल है कि इस एक डार्ट के अंदर भी मिलियंस एटम है। ठीक है, अब एटम जो है उसका मास तजर्बाती तौर पर तो मालूम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करें और एटम के एटॉमिक मास को मालूम कर सकें। लेकिन कुछ आलात हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम कर रहे हैं उसकी किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास से निस्बत मालूम कर। ठीक है, तो ये जो निस्बत होती है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसको समझने से पहले हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बाज़ार जाते हैं शुगर लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, तो हम दुकानदार को कहते हैं कि जी 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो वो क्या करेगा कि उसके पास एक तराजू होगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड यूनिट को इस्तेमाल करेगा। एक तरफ वो स्टैंडर्ड यूनिट होगा, दूसरी तरफ जो है जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी मिकदार यानी शुगर जो है वो उसकी मिकदार लेगा। जब दोनों की मिकदार बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपके पास जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, ठीक है जी, उसकी मिकदार जो है वो उस स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर है। यानी कि मैंने अगर 1 किलोग्राम चीनी ली है तो एक तरफ जो 1 किलोग्राम चीनी 1 किलोग्राम का बाट होगा और दूसरी तरफ जो चीनी की मिकदार होगी, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है एक दूसरे के बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि एटॉमिक मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 12, इससे पहले जो है हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास है 1.008। ठीक है, ये है। अब एक तो ये एक्यूरेट नहीं है, डेसिमल में है। ठीक है, और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करके हम यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो है उनके एटॉमिक मास मालूम नहीं कर सकते। तो फिर इसका इस्तेमाल रद्द कर दिया गया, तर्क कर दिया गया। इसको तर्क करके इसकी जगह इस्तेमाल होता है कार्बन 12 आइसोटोप। याद रखिए कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पर एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए हम कार्बन 12 इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 12 क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उसकी वजह यह है कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है ये सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तकरीबन इसकी मिकदार 98% है। और इसके अलावा ये जो इसका एटॉमिक मास है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कोई डेसिमल वगैरह भी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त माना जाता है और इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स में उनके एटॉमिक मासेस मालूम कर सकते हैं। अब एटॉमिक मास मालूम करने का तरीका क्या होता है कि कार्बन 12 आइसोटोप को हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 12 जो है यानी कि दोनों समझ लें, अगर इसके 12 हिस्से हैं तो उसमें से सिर्फ हम इसका 12वां हिस्सा यानी कि 1/12 पार्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एलिमेंट के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए कार्बन 12 का हम 12वां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी 1/12 पार्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर 1/12 पार्ट जो है इसको इस्तेमाल करके इसका मवाजना करते हैं जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास मालूम कर रहे हैं उसके साथ, और इस तरह उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम मालूम कर सकते हैं। पहले हम तारीफ पर गौर कर लेते हैं। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से निस्बत। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से निस्बत क्या कहलाती है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? निस्बत। ठीक है जी, या मवाजना। ठीक है, और एटॉमिक मास एटम का एटॉमिक मास है। वैसे तो हम एटॉमिक मास मालूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ इसकी निस्बत ले लें तो इस तरह हम जो है आसानी से एटम जो है उसके एटॉमिक मास को मालूम कर सकते हैं। इंग्लिश में हम डेफिनेशन लिखते हैं कि द मास ऑफ एटम of the element as compared with 1/12 of कार्बन 12। यानी कि जिस एटम का एटॉमिक मास मालूम कर रहे हैं उस एटम के एटॉमिक मास का मवाजना करते हैं कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ। इसको हम एक फर्जी तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन 12 है, हम कार्बन 12 जो है उसके 12 हिस्से कर लेते हैं। ये वैसे नामुमकिन है, ये हम सिर्फ समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास कार्बन 12 है उसके हम 12 हिस्से कर लेते हैं। 2 3 4 5 6
अभी टोटल कितने हिस्से हो गए हैं, 12 हिस्से हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करना है तो साथ में उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो इसी को बनाएंगे, कार्बन 12 के 1/12 हिस्से को, यानी कि कार्बन के टोटल 12 हिस्से हैं, तो इनमें से हम एक हिस्सा जो है, यानी कि एक हिस्सा जो है उसको बतौर स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। ये हमारे पास कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, यूँ समझ लें ये हमारे पास एक तराजू है, ये उसके 2 हिस्से हैं, 2 पलड़े हैं, ठीक है। अब एक पलड़े में हम क्या करेंगे, कार्बन 12 का एक यूनिट रखेंगे, एक हिस्सा रखेंगे। कार्बन 12 के हमने 12 हिस्से किए हैं, उनमें से जो 12वां हिस्सा है, मिसाल के तौर पर ये एक 12वां हिस्सा है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और दूसरी तरफ वो एलिमेंट, वो एटम रखा जाएगा जिसका हम एटॉमिक मास मालूम करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम करना चाह रहे हैं, तो इधर हम हाइड्रोजन रखेंगे और यहाँ पर दूसरे पलड़े में हम अपना कार्बन 12 जो है उसके 12वां हिस्सा जिसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर दिया है, वो एक यूनिट जो है वो यहाँ पर रखेंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। अगर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। इसका मतलब ये है कि दूसरे पलड़े में हमारे पास कार्बन 12 जो है वो उसका जिसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट 12वां हिस्सा जो है जिसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर लिया है, उसके हमारे पास कितने यूनिट होने चाहिए, 16 यूनिट। जब इधर 16 यूनिट होंगे और इधर ऑक्सीजन एटम होगा तो दोनों का लेवल जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 16। अच्छा, इस तरह अगर हम मिसाल के तौर पर कार्बन का मालूम करना चाह रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, हम एक तरफ कार्बन रखते हैं, दूसरी तरफ हम ये यूनिट जो है इसको ऐड करते हैं, हम एक यूनिट रखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये लेवल में है, क्या ये बराबर हो रहे हैं। अगर ये नहीं बराबर हो रहे हैं तो हम दूसरा यूनिट ऐड करते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां। जब हम 6 यूनिट ऐड कर लेते हैं, इधर कार्बन 12 के 6 यूनिट और इधर जो है वो कार्बन एटम, जब इनका हम मुवाजना करते हैं तो ये बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से हम नतीजा निकालते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 6, ठीक है। अब ये कार्बन 12 का जो हम 1/12 हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर एटम के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए, तो कार्बन 12 का ये 1/12 हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी 2 हमारे पास डेफिनेशन है। एक हमारे पास डेफिनेशन है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 का एक हिस्सा वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। या दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को भी हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का नाम देते हैं। अब याद रखिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/6 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो है उसको आप इतना छोटा करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू, बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इस वैल्यू तक पहुँचना जो है वो मुमकिन भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 1 ग्राम का बिल्कुल छोटा हिस्सा, ठीक है, तो वो तब जाकर किसके बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने नतीजा कस किया था कि हमारे पास जब हमने ये कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर लिया, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना आया, 1 AMU, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम और इधर 1 AMU, ये आपस में बराबर होती है, इससे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU होता है। अच्छा, दूसरी मिसाल हमने ऑक्सीजन की दी, इधर हम ऑक्सीजन लेते हैं और इधर हम 16 AMU लेते हैं, ठीक है, 16 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, तो उनका जब हम मुवाजना करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU है। इस तरह कार्बन जो है उसके जब हम 6 AMU लेंगे तो इधर कार्बन होगी, इधर 6 AMU के उनका जो मैस है, उनका वजन है वो बराबर होगा, इसलिए कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 6 AMU। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की हमने तालीम भी पढ़ी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/66 × 10 की ताकत 24 ग्राम।